Mm. Hello, student of class ninth. Today we are going to solve explain solution of a linear equation in two variable. For example, 2x plus 3y इक्वल टू 12। अब इसमें हम आप क्या करते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 2, और y इक्वल टू या x इक्वल टू 3 पुट कर दें और y इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 एंड क्या होगा 4 प्लस 6 आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। जो यह क्या होगा आपका 2 इंटू अगर x इक्वल टू 3 लेते सॉरी और y इक्वल टू 2 तो 2 3 जा 6 प्लस 6 आई इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यह जो आपका होगा कि अगर हम x और y की वैल्यू रखें और राइट के बराबर आ जाए तो यह इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब ये इक्वेशन में जैसे मान लो आप अब हम कोई ज़रूरी नहीं कि हमने इंस्पेक्शन के द्वारा x इक्वल टू 3 लिया, y इक्वल टू 2 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब अगर मान लो हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0 ले लेते हैं और y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो आप देखो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 0 प्लस 12 इक्वल टू 12, ये भी राइट के बराबर। तो हम कह सकते हैं क्या चीज़ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 जो है इसके क्या है सॉल्यूशन है। अगर आप इसी तरीके से y इक्वल टू 0 पुट कर लो, y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हो तो और x इक्वल टू कितना ले लेते हो 6 ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 यानी कितना होगा 12 प्लस 0 इक्वल टू 12, यानी इस तरीके से ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 आपका आएगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ ए मेनी इन्फिनिट सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू आप देते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डेंस y की वैल्यू आता जाएगा। यानी कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी जितना x का देंगे उसके करस्पॉन्डेंस y का। अगर x की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो उसका जो y की अदर वैल्यू आएगा, फिर x की अदर वैल्यू देते हैं तो उसके करस्पॉन्डेंस y की वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या ये कर सकते हो कि आपके बुक में भी दिया है लास्ट टॉपिक में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है मेन लाइन। अब x इक्वल टू 0 दिया, हाँ x इक्वल टू 2 रखा तो 8/3 आ गया, फिर आप जो है x इक्वल टू -5 रखा तो y इक्वल टू 22/3 आ गया। तो इससे आपको रिजल्ट मिला सो देयर इज ए नो एंड ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो है कोई अंत नहीं होता है, यानी नो एंड ऑफ द क्या होता है डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन चाहेंगे उसके कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल नंबर आपका 3 दिया है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y। जैसे मान लो ये आपका दिया है कितना x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये x की वैल्यू आप जितना देना चाहो दे सकते हो। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसके जो है y कितना आ जाएगा, जैसे मान लो आपने इसका अगर y का निकालना चाहो या x इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 2y, अब y की वैल्यू यहाँ पर दे दो, x इक्वल टू कितना y इक्वल टू आप 0 रख दोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी क्या होगा 6 हो गया,
यानी एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0, फिर एक्स इक्वल टू आपने 1 रख दिया, यानी सॉरी वाई इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या होगा एक्स इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी क्या होगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। यानी ये तो इस तरीके से आप करोगे तो यानी एक्स की वैल्यू और वाई, अगर ये आप देख रहे हैं ये वाई इक्वल टू 0 है तो ये वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 6 है, वाई इक्वल टू 1 है तो एक्स इक्वल टू 4 है, और वाई इक्वल टू अगर आप 2 लेते हो तो 2 2 जा 4, यानी ये क्या होगा 2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने वैल्यू चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आप क्या रख लो -1 रख लो, क्या होगा -1 इक्वल टू 6 माइनस 2y, तो ये माइनस को इधर ले आओ तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इस तरह से 4 सॉल्यूशन हो गए। समझ में आ रही बात कि जैसे हम x प्लस 2y इक्वल टू 6 है तो हम x की वैल्यू कुछ भी ले प्लस माइनस 1 2 3 1/2 1/4 ये दे लेंगे तो उसके करेस्पॉन्डेंस y की मिल जाएगा। तो x की कोई भी वैल्यू 4 आप ले लो, x इक्वल टू 0 1 2 3, x इक्वल टू 0 -1 -2 -3, x इक्वल टू 1/2 1/3 1/7, तो उसके करेस्पॉन्डेंस क्या होगा y की वैल्यू आपके पास मिलती चली जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरी बात कि हमें जो है आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो 4 वैल्यू 10 वैल्यू, तो x की वैल्यू देंगे तो उसके करेस्पॉन्डेंस y की वैल्यू आएगा, या y की देंगे तो उसके करेस्पॉन्डेंस x आएगा। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे मान लो आपका ये एक एग्जाम्पल नंबर आपका 4 दिया है। फर्स्ट सवाल है कि क्या चीज़ 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 दिया है। अब इसमें जो कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन बताइए, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द, तो हम कोई भी ले सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू, पुट x इक्वल टू 1 देन क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी क्या होगा 3y इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएंगे, यानी क्या होगा 3y इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 8/3, एक सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या कर देंगे x इक्वल टू आप 0 भी लिख सकते हो, तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये क्या होगा 3y इक्वल टू कितना होगा 12 और y इक्वल टू कितना होगा 4, यानी ये 2 सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए रहेंगे तो जितना चाहेंगे हम उतना उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखो एक्सरसाइज, ये सवाल सबको समझ में आया। देखो इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल के इक्वेशन को जो है हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, तो x और y की वैल्यू रखते हैं सूटेबल इंस्पेक्शन द्वारा, यानी इंस्पेक्शन के द्वारा देखते हैं कि x और y की कौन सी वैल्यू रखें, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 देते, x इक्वल टू 3 रखा y इक्वल टू 2, तो आप देख रहे हैं 12 आ जा रहा है, फिर x इक्वल टू 3 रखा y इक्वल टू 2 रहा, तो अभी ये एक सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन को x और y की वैल्यू हम देते जाएंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वह उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब उसके बाद आपका दिया है कि कोई भी इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो इसके 4 सॉल्यूशन है, तो x इक्वल टू 1 रखे तो उसे करेस्पॉन्डेंस y मिलेगा, -1 -2 +2 +5 कुछ भी आप रखेंगे तो उसके करेस्पॉन्डेंस जो है y की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप चाहो तो 4 या डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वह क्या होता है मेनी इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगला एक्सरसाइज है आपका 4.2।
एक्सरसाइज 4.2 में आप देखो, पहला सवाल आपका दिया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो आपको पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में ये बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी आपने पढ़ा इसके पहले रिजल्ट में, कंक्लूजन में, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ ए मेनी इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब कह रहा राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे आपका ये इक्वेशन दिया है, कौन सा, कि दिया है 2x, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपका दिया है। इसमें कह रहा है कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ पर 4 सॉल्यूशन देना है, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लें, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी आप देख सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1 2 3 4, कोई बच्चा -1 -2 कुछ भी आप पुट कर सकते हो, इसमें पुट करो। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 -2 इक्वल टू 5। फिर आप क्या करते हो, x इक्वल टू 2 पुट करते हो, तो y इक्वल टू 7 -2 इंटू 2, यानी क्या होगा, 7 -4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 3 पुट करते हो तो क्या होगा, y इक्वल टू 7 -2 इंटू 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर 4 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 7 -2 इंटू 4, यानी क्या हो गया, -1। तो आप देखो एक सॉल्यूशन ये, तो ये मिला, यानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आर कौन कौन सा होगा भाई, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5 एक, दूसरा x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना आ रहा, 3, फिर x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना आ रहा, 1, ठीक है। और उसके बाद x इक्वल टू 4 है, तो ये क्या है, -1। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 तो 1। इस तरीके से 4 सॉल्यूशन आपको मिल गए। तो आप इस टॉपिक को कर सकते हो, है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2i इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन, मेन इक्वेशन है x माइनस 2i इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, तो 0 और 2 2 जब 4 तो ये -4 होगा, तो ये नहीं होगा। 2 रखते हो तो भी नहीं होगा, 4 हो, यानी आप देख रहे हैं x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में 4 -2 इंटू 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, क्या है, राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से चारों पांचों को चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यह कह रहा है क्या चीज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ इतना। जैसे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ये आपका दिया है कितना, 2x प्लस 3y इक्वल टू k दिया है। तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दो, क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, 4 प्लस 3 इक्वल टू के, यानी k इक्वल कितना होगा, 7। इस तरीके से जो है आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, आजकल जो है क्या कह रहे हैं कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मैं आपका जितना भी टॉपिक है एक एक सवाल का सॉल्यूशन वीडियो में बना के क्लियरली समझा रहे हैं। आप वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी है
तो उसको जो है आप मेरे पर्सनल नंबर से बात कर सकते हो, या जूम क्लास में कोशिश तो हम करते हैं कि कनेक्ट हो जाए, मगर अक्सर जो है टाइम आपका जब रहता है उस समय जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। गांव में इस समय थोड़ा रह रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से अच्छे दिया जा सके। ठीक, ओके, थैंक यू।